इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आ चुका है। अभी आप देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो भी आपकी आई है, इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो होती है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो होती है किस पैरामीटर पर निकाली जाती है। चूँकि मैं बता दूं कि ये जो रैंकिंग निकाली जाती है स्टेट का जो भी हमारा पुलिस का जो कैपेसिटी होता है, हमारा जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका होती है, और प्रिजन्स का मतलब होता है हमारा कैदी होते हैं, और उनको जो हमारा लीगल यानी कह सकते न्यायिक जो उनकी सहायता दी जाती है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 4 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके माध्यम से हमारे यहाँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को निकाली जाती है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है, टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को 2025 वाला जारी किया। मतलब आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे भारत में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो टाटा हमारा ट्रस्ट जो है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा मुख्य रूप से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निकाली जाती है। अब आज हम एक पूरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों के कहाँ स्थिति मिली है। खासतौर पे हमारा जो बिहार राज्य है, बिहार की स्थिति क्या है, तो एक एक पैरामीटर पे हम बात करेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या पैरामीटर्स है, कौन सी राज्य कहाँ पर है, क्या इसके लिए और सुधार के कदम हो सके, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो मैं आपको परिचय के रूप में बता दूं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2025 है, यह रिपोर्ट भारत के 4 प्रमुख न्यायिक संस्थाओं, जैसे हमारा पुलिस होता है, न्यायपालिका होता है, जेल होता है, विधिक जो हमारी सहायता होती है यानी लीगल जो हमारा एड होता है, इसकी स्थिति का मूल्यांकन करके बनाई जाती है, जो कि न्याय की पहुंच व उनकी गुणवत्ता को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक प्रयास माना जाता है। ये जारी करता है आपका टाटा ट्रस्ट। ध्यान देंगे, टाटा ट्रस्ट जो होता है ये जारी करता है, अर्थात कहेंगे कि टाटा ट्रस्ट द्वारा विभिन्न जो हमारा नागरिक समाज संगठन होते हैं उसका डेटा भागीदारी के सहयोग से प्राप्त करता है, और उसी के डेटा के आधार पर रिपोर्ट तय करती है। मैं बता दूं कि यह हमारा चौथा संस्करण था। मतलब ये पहली बार देखिएगा तो 2000 आपका 22 में निकला था, तो 22, 23, 24, 25, मतलब ये आपका हो गया टोटल चौथा। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि हमारा जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 है, ये केवीं संस्करण थी, एडिशन थी, तो ये आपका चौथा था। इस रिपोर्ट के प्रमुख बातों को हम जानेंगे। सबसे पहला तो देखते हैं कि हमारे भारत में यदि देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यदि हम इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला हमारा जो निष्कर्ष देखने को मिला उसमें हुआ कि महिलाओं की भागीदारी में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिला। पूरे देश में पुलिस बल में कुल 20.3 लाख कर्मियों में से मात्र वरिष्ठ पदों पर देखा जाए तो 1000 है ना से भी कम महिलाएं आज भी देखने को मिल रहा है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा तो वहाँ पर महिलाओं के लिए जो निर्धारित आरक्षण जो दी गई है उसको अभी भी पूरी तरह से उसको लागू नहीं किया गया, और यही कारण है कि आज भी महिलाओं की जो भागीदारी है, ये महिलाओं की भागीदारी पुलिस बल में खासतौर पर यदि हम एक वरिष्ठ पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर इनकी कमी देखने को मिलता है। वहीं न्यायालय एवं जेलों की यदि हम स्थिति का अध्ययन करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले जेल हैं, और उच्च न्यायालय में आधे से अधिक जजों का पद जो है रिक्त है आपका उत्तर प्रदेश में। वहीं दिल्ली के जेलों की बात करें तो दिल्ली के जेल में लगभग 91% कैदी जो है वो विचाराधीन हैं, जो न्यायिक प्रक्रियाओं की धीमी गति को दर्शाता है, और वह कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं पुलिसिंग और संरचना की खामियां बताओ, जो हमारा पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें डेमेरिट्स क्या है, तो देश के 17% पुलिस थानों में सीसीटीवी आज भी नहीं है। वहीं 30% पुलिस थानों में आप देखिएगा तो महिला हेल्प डेस्क नहीं है, यानी महिला से रिलेटेड जो यदि समस्याएं आती है तो महिलाओं को सुनने के लिए, उनकी शिकायत सुनने के लिए महिला वहाँ डेस्क नहीं, हेल्प डेस्क नहीं है। वहीं 831 नागरिकों पर मात्र एक सिविल पुलिसकर्मी आज भी भारत में उपलब्ध है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती आप देख सकते हैं। तो एक एक यदि गतिविधियों की बात करें तो पहला तो आपने देखा कि पहली स्थिति में हमने भारत में महिलाओं की भागीदारी की गिरावट देखा। दूसरा, न्यायपालिका और जेलों की स्थिति बहुत बदतर है, और वहीं पुलिस और संरचना की बात करें तो ये भी स्थिति बहुत खराब है। यदि वित्तीय व्यवस्था की यदि हम बात करें, वित्तीय व्यय की स्थिति को देखें तो हमारे यहाँ जो लीगल एड होता है यानी जिसको आप विधिक सहायता कहते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा तो प्रति व्यक्ति जो खर्च होती है मात्र 6 रुपया ही खर्च होती है। वहीं यदि जेलों पर हम खर्च बात करें तो प्रति व्यक्ति मात्र 57 रुपया। इस तरह से आंध्र प्रदेश में प्रति कैदी सबसे ज़्यादा खर्च होता है 2,67,673 रुपया। वहीं न्यायपालिका पर यदि हम खर्च की बात करें तो मात्र प्रति व्यक्ति 182 रुपया है, और कोई भी राज्य न्यायपालिका पर 1% से अधिक अपने बजट का खर्च नहीं कर रहा है। वहीं पुलिस पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय की बात करें
तो पुलिस पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय जो है वह मात्र देखेंगे तो 1275 यानी 1275, यानी चारों स्तंभों में देखा जाए, चारों स्तंभों में सबसे अधिक यदि कहीं खर्च दिख रहा है तो पुलिस पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खर्च आ रही है। सभी स्तंभों में देखा जाए तो विभिन्न राज्यों की हम स्थिति की बात करें तो बड़े और मध्यम राज्यों की यदि हम स्थिति आकार की बात करें तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कर्नाटक आपका आता है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा केरल और पांचवा जो होता है तमिलनाडु। यानी ये जो है श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं भारत के। और ये 5 जो राज्य आपको दिख रहे हैं सबसे अच्छा, इस सभी स्तंभों की बात करें चारों स्तंभों में तो चारों स्तंभों में इनकी स्थिति अच्छी है। वहीं सबसे निचले पायदान की यदि आप बात करते हैं तो सबसे निचली पायदान में आपका सबसे स्थिति बद से बदतर जो है हमारा वो पश्चिम बंगाल का, सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा झारखंड और पांचवा राजस्थान। तो ये 4-5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे निचले पायदान पर ये सारे राज्य हैं। वहीं अन्य बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं छोटे राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन किसका किसका है। शीर्ष प्रदर्शन देखा है तो छोटे राज्यों में सबसे अच्छा यदि प्रदर्शन देखिएगा तो सिक्किम का है, दूसरा हिमाचल का है, तीसरा अरुणाचल का है, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मेघालय का है। तो ये सभी छोटे भारत के राज्य हैं जहाँ की स्थितियाँ जो है बहुत अच्छी देखने को मिल रही। वहीं अन्य प्रमुख यदि बिंदु की बात करें तो कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पुलिस और यदि न्यायपालिका की बात करें तो दोनों में आरक्षण का लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। यानी कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जो पुलिस और न्यायपालिका में जो भी आरक्षण का वहाँ पर प्रस्ताव है, आरक्षण का जो भी पैरामीटर है उसे प्राप्त किया है। वहीं हम अपना प्यारा बात कर रहा हूँ, प्यारा बिहार की यदि बात करें, मैं बात कर रहा हूँ बिहार का, ठीक है। तो यदि बिहार की बात करें तो देख सकते हैं बिहार राज्य जो है पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी को दिया है। लेकिन निचली अदालत में यदि देखा जाए तो 71% मामले की सुनवाई जो है 3 साल से अधिक समय से लंबित है। मतलब कर सकते हैं कि पुलिसिंग में बिहार में महिलाओं को अच्छी भागीदारी है लेकिन न्यायपालिका में महिलाओं का बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन बिहार में नहीं देखने को मिल रहा है। गुजरात की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुजरात में तो गुजरात उच्च न्यायालय में सबसे अधिक जज और स्टाफ की पद जो है आज भी रिक्त है। वहीं सिक्किम छोटा राज्य है, सिक्किम छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि गोवा की स्थिति सबसे कमज़ोर है छोटे राज्यों में और सिक्किम की स्थिति बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस तो मैं आपको बता दूं, इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट आपका है या 2025 से कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेशंस के माध्यम से हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।